गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को पुनः अनुपादर शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब वीडियो में, शैक्षणिक क्लास में, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग लर्निंग के विभिन्न टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक का अध्ययन कर चुके हैं और इसी कड़ी में सीखने अधिगम लर्निंग के विभिन्न टॉपिक्स के कड़ी में मैं पुनः एक टॉपिक लेकर के अपने संस्थान के तरफ से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, मुखातिब हूँ, प्रेजेंट हूँ। तो बिना देरी किए हुए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, अपने विषय वस्तु पे। जैसा कि आप लोग आई होप देख रहे होंगे, सीखने का प्रकार थोड़ा सा चाहेंगे कि इसको नीचे कीजिए तो नहीं, ऊपर कर रहे हैं, सॉरी, नीचे लाने का प्रयास कीजिए, सॉरी ऊपर ले जाने का प्रयास कीजिए। यहीं से टॉपिक है, कुछ छूटा हुआ है लिखने क्रम में। इसमें हम लोग आज शिक्षण के जो तरीका है या सीखने का रूप है ना, फॉर्म ऑफ लर्निंग, हेडिंग छूट गया है इसके लिए सॉरी, फॉर्म ऑफ लर्निंग के बारे में, सीखने के रूप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसमें आप जानते हैं कि सीखने के दो रूप हैं, है ना। पहला है औपचारिक सीखना, फॉर्मल लर्निंग, और दूसरा है इनफॉर्मल लर्निंग, अनौपचारिक सीखना। यानी कि बच्चे, शिक्षार्थी या कोई भी जीव, इवन आई ऑल्सो, सीखने का दो रूपों में, टू फॉर्म्स ऑफ लर्निंग सिचुएशन में सीखने की प्रक्रियाएं संपादित होती है। जिसमें पहला फॉर्म है आपको औपचारिक सीखना, फॉर्मल लर्निंग, और सेकेंड अनौपचारिक सीखना, इनफॉर्मल लर्निंग। तो दोनों को एक एक करके हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। पहला औपचारिक सीखना। तो आपके मन में, जैसे मैं दो टॉपिक को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके मन में ये बातें चल रही होगी कि आखिर ये औपचारिक सीखना क्या है, अनौपचारिक सीखना क्या है। तो बिना देरी किए हुए मैं बताता हूँ कि औपचारिक सीखना क्या है। औपचारिक सीखने से तात्पर्य, फॉर्मल लर्निंग मीन्स वह सीखना, दैट लर्निंग, जिसमें शिक्षार्थी के पास एक पार्टिकुलर सिलेबस होता है, एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है, एक पार्टिकुलर चारदीवारी होती है, बाउंड्री लाइन होता है, और इस बाउंड्री लाइन, सिलेबस, करिकुलम के माध्यम से और विशेष नियमों एवं सिद्धांतों, किसी स्पेशल लॉ एंड थ्योरीज का अनुकरण करते हुए जब किसी विशेष स्पेशल स्किल को, कौशल को विद्यार्थी जब सीखता है, शिक्षार्थी जब सीखता है, तो इस प्रकार के सीखने को, इस प्रकार के लर्निंग को, दैट लर्निंग आर कॉल्ड फॉर्मल लर्निंग। यानी कि औपचारिक सीखने से अभिप्राय वैसी सीखने से है जिसमें शिक्षार्थी
एक विशेष प्रकार के वातावरण में, विशेष प्रकार के सिलेबस, विशेष प्रकार के करिकुलम के माध्यम से किसी विशेष नियमों और सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए विभिन्न प्रकार के स्किल को सीखता है, तब उसे औपचारिक सीखना कहते हैं। उसुबेल महोदय ने इस सीखने को दो भागों में बांटने का काम किया है। उसुबेल महोदय जिन्होंने सीखने का 4 बेल बजाया था, आप लोगों को मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, वही महान विद्वान ने सीखने का जो फॉर्म्स हैं, औपचारिक सीखने का, फॉर्मल एजुकेशन का, फॉर्मल लर्निंग का, फॉर्मल टीचिंग का, उसे 2 भागों में बांटा है। पहला है कक्षा शिक्षण, क्लासरूम टीचिंग, और देन सेकेंड क्षेत्र शिक्षण, फील्ड टीचिंग। अब हम लोग इन दोनों को, यानी क्लासरूम टीचिंग एंड फील्ड टीचिंग का अध्ययन करेंगे। आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, वह क्या है? कक्षा शिक्षण, कक्षा शिक्षण, क्लासरूम टीचिंग। तो आप जान रहे हैं कि जैसे कक्षा की बात आती है, कक्षा कक्ष की बात आती है, क्लासरूम की बात आती है, तो आपका ध्यान आपके पूर्व की कक्षाओं पे, पूर्व की कक्षा कक्षों पे, वर्तमान के कक्षा कक्षों पे, वर्तमान की क्लासरूम पे जाता है। इट मीन्स विद्यार्थी, शिक्षार्थी, लर्नर जब शिक्षक के द्वारा एक विशेष प्रकार के बाउंड्री लाइन के अंतर्गत, एक विशेष प्रकार की चारदीवारी के अंदर जो भी लर्न करता है, इस लर्निंग को कक्षा कक्ष शिक्षण, क्लासरूम टीचिंग कहते हैं। लाइक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जो क्लासरूम के अंदर टीचिंग टीचर द्वारा कराई जाती है, जो लर्न स्टूडेंट द्वारा किया जाता है, यह सब लर्निंग क्लासरूम टीचिंग के द्वारा के अंतर्गत रखा जाता है, या ये क्लासरूम टीचिंग है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट, यानी कि दूसरे टाइप ऑफ फॉर्मल टीचिंग, जिसे आप और हम फील्ड टीचिंग के नाम से जानते हैं, क्षेत्र शिक्षण के नाम से जानते हैं। क्षेत्र शिक्षण, क्षेत्र, फील्ड, जिसका ब्रॉड सेंस है। अभी जो हमने क्लासरूम लर्निंग की चर्चा किया, ये क्या है? एक सीमित क्षेत्र है ना। और फील्ड, इसे आप दूसरे शब्द में खेल के मैदान भी कह सकते हैं। और इस शिक्षण में क्या होता है? शिक्षार्थी एक खास व्यक्ति के द्वारा, या ये कहें कि एक ट्रेनर के द्वारा, एक प्रशिक्षक के द्वारा, खेल शिक्षक के द्वारा जब किसी खास प्रकार के कौशल को ग्रहण करता है, तो इस प्रकार की टीचिंग को, इस प्रकार की लर्निंग को फील्ड टीचिंग और फील्ड लर्निंग कहते हैं। क्षेत्र शिक्षण, क्षेत्र सीखना कहते हैं। यह जो सीखना है, क्षेत्र सीखना या फील्ड लर्निंग, फील्ड टीचिंग, यह विशेषकर शारीरिक जो सीखना है, फिजिकल लर्निंग है। इसमें सिखाने का प्रयास शिक्षक द्वारा और सीखने का प्रयास शिक्षार्थी द्वारा किया जाता है। यानी कि यह बाउंड्री लाइन है फिजिकल लर्निंग की, यह चारदीवारी है शारीरिक सीखने की। अब हम दूसरा जो लर्निंग का फॉर्म है, लर्निंग का जो रूप है, सीखने का जो रूप है, जिसको अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं, इनफॉर्मल
लर्निंग कहते हैं, इनफॉर्मल टीचिंग कहते हैं। देखिए मैं यहाँ दो शब्द का प्रयोग बार बार कर रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि शिक्षण में दो क्रियाएं होती है, एक सीखने और सिखाने का। तो यहाँ टीचिंग भी हो रही है और लर्निंग भी हो रही है ना। तो दोनों पक्ष को, अगर शिक्षक पक्ष की बात करें तो शिक्षक पक्ष क्या करता है, टीचिंग करता है, और बात करें शिक्षार्थी पक्ष का, स्टूडेंट साइड का, तो स्टूडेंट साइड क्या करता है, उसे लर्न करता है, ऑब्जर्व करता है। तो दोनों बातों की चर्चा किया जा रहा है। अब अनौपचारिक शिक्षण या इनफॉर्मल लर्निंग टीचिंग की बात करें तो ये जो अभी हमने फॉर्मल की बात किया उस फॉर्मल से अलग है। यहाँ न कोई किसी खास विशिष्ट स्पेशल पर्सन की आवश्यकता होती है, नहीं एक स्पेशल पार्टिकुलर इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, नहीं पार्टिकुलर सिलेबस की आवश्यकता है, नहीं पार्टिकुलर करिकुलम की आवश्यकता है। यह फ्रीडम प्रदान करता है और फ्री इन्वायरमेंट में, फ्री करिकुलम में शिक्षार्थी जो इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व करते हुए इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हुए, अंतःक्रिया करते हुए जो सीखता है, जो कंसेप्ट सीखता है, जो मेथड सीखता है, जो सब्जेक्ट एंड मैटर सीखता है, इस प्रकार के टीचिंग को, इस प्रकार के लर्निंग को, जिसमें कोई विशेष न तो इन्वायरमेंट है, न ही कोई व्यक्ति है, न ही कोई सिलेबस है, न ही कोई करिकुलम है, ऐसे लर्निंग को अनौपचारिक शिक्षण, इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जब सीख रहा है तो सामान्य स्किल को ही सीखेगा, क्योंकि वहाँ कोई सिखाने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। सीखने के दौरान बच्चे कुछ विशिष्ट, कुछ स्पेशल स्किल को भी डेवलप कर लेते हैं, स्पेशल स्किल को भी लर्न कर लेते हैं, जिसका ज़बरदस्त एग्जाम्पल और समर्थन करने का काम जब आप जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने किया। जीन पियाजे की जो लर्निंग थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, उसमें यही बताया गया है। आगे हम लोग अगले वीडियो में आएंगे, थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट होकर के, अंतःक्रिया करके बहुत सारी स्किल्स को सीख जाते हैं, जिसका प्रयोग उन्होंने अपने खुद बच्चों पर करने का काम किया है। और ये जो थ्योरी है आप जानते हैं कि शिक्षक के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, जिसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, है ना। तो ये अनौपचारिक शिक्षण हो गया। अब अनौपचारिक शिक्षण को भी 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से बहुत सारे हैं, अनौपचारिक है तो भाई उसका कोई ये है नहीं, बट मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड करने का काम किया गया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका फैमिली, यानी कि उस बच्चा का, शिक्षार्थी का, लर्नर का परिवार, माता पिता। अब आप सोच रहे होंगे कि सीखने में माता पिता का क्या योगदान होता है। आपको ये पता है, शुरू से सुनते आ रहे हैं कि बच्चों का जो प्राथमिक पाठशाला होता है, प्रथम पाठशाला होता है, फर्स्ट स्कूल होता है, वह होता है उसका परिवार। वह होते हैं प्रथम शिक्षक जो होती है, वह होती है उसकी माँ, और देन पिता, यानी कि माता और पिता बच्चे के प्रथम शिक्षक होते हैं और परिवार प्रथम
पाठशाला स्कूल है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि अनौपचारिक शिक्षण का प्रथम जो टूल है वह है माता पिता और परिवार। यानी कि जो इन्वायरमेंट बच्चों के परिवार का होगा, जिस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उस प्रकार से ही बच्चा उस कंसेप्ट को ही सीखेगा जो उसके परिवार में दिया जाता है। आप देखते हैं कि अगर मोरल डेवलपमेंट की बात करें, नैतिक शिक्षा की बात करें, नैतिक विकास की बात करें, तो अधिकांश मोरल डेवलपमेंट बच्चों का परिवार से ही होता है। लाइक अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, सुबह नित्य कैसे जगना है, कब जगना है, कोई अगर व्यक्ति बाहर से आता है उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। यानी कि जो भी प्राइमरी मोरल डेवलपमेंट होता है अधिकांशतः वह इन फैमिली बाय द पेरेंट डेवलप होता है। तो इस प्रकार से अनौपचारिक शिक्षण में परिवार का, माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा जो एलिमेंट्स है, दूसरा जो टाइप्स है वह है पास पड़ोस। बच्चा जन्म लेता है कहाँ? अपने परिवार में, और जब परिवार से इंटरेक्ट होता है, जब उसके पैर हो जाते हैं, नया पैर नहीं मतलब चलने लगता है, जब वह चलने लगता है तो वह दौड़ के कहाँ जाता है? बगल के घर में, पड़ोसी के घर में। जब पड़ोसी के घर में जाता है तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको ऑब्जर्व करता है, और जिस प्रकार का इन्वायरमेंट पड़ोसी के घर में रहता है उस प्रकार का इन्वायरमेंट उसके दिलो दिमाग में आता है, उसके अनुसार ही उसकी विकास होती है। तो पड़ोसी का एक बच्चे के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। पास पड़ोस अगर पॉजिटिव है तो वह बच्चा भी पॉजिटिव होगा, और पास पड़ोस निगेटिव है तो बच्चा भी निगेटिव होगा। इट मीन्स पड़ोसी का योगदान, पास पड़ोस का योगदान बच्चे के सामाजिक विकास में, अब तक तो नैतिक विकास, अब सामाजिकता की बात आ रही है, सामाजिक विकास में अहम होती है। देन तीसरा जो मुख्य कारक है, मुख्य जो प्रकार है, टाइप्स है, वह है साथी समूह, पेयर ग्रुप्स। जब बच्चा 5 से 6 साल का अवस्था में जाता है तो आप जानते हैं अगर प्राइमरी को छोड़ दिया जाए तो प्राइमरी स्टेज में जब वह जाता है, क्लास 1 में एडमिशन होती है, तो उस समय वह अब अपने पास पड़ोस से आगे बढ़ कर के अपने गांव के बच्चों के साथ इंटरेक्ट होता है, और उसमें अपने विचार के अनुसार क्या करता है कि एक मित्र मंडली का सदस्य होता है, एक पेयर ग्रुप का मेंबर होता है। जिस पेयर ग्रुप का, जिस मित्र मंडली का, जिस साथी समूह का, उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। मित्र मंडली जिस प्रकार की होती है, कहा भी गया है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। ये संगत की जो बात है ये आपको प्राइमरी स्टेज में ये कह लें कि 5 से 6 साल की अवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रकार का इन्वायरमेंट, जिस प्रकार का लर्निंग, जिस प्रकार के सिचुएशन उस प्राइमरी स्टेज, जिस पार्टिकुलर ग्रुप का वह बच्चा है होता है, उस प्रकार से ही उसका भी विकास होता है। उस तरह की एक्टिविटीज भी वह बच्चा करता है जैसा उसका दोस्त करता है या मित्र मंडली के अन्य दोस्त करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि औपचारिक शिक्षण क्या है। आज हम लोगों ने देखा औपचारिक शिक्षण, औपचारिक शिक्षण के टाइप्स, 2 टाइप्स का अध्ययन हम लोगों ने किया है ना। देन आप अनौपचारिक शिक्षण है ना, अनौपचारिक शिक्षण में आपने देखा परिवार, माता पिता, पास पड़ोस, साथी समूह। औपचारिक में 2 पार्ट था, एक था क्लासरूम, दूसरा क्षेत्र शिक्षण, फील्ड टीचिंग। आई होप आप लोगों को मदद मिलेगा। और अंत में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो हमारी शैक्षिक वीडियो है इसको अपने
शिक्षा मित्रों के, आप शिक्षा मित्र ऐसा नहीं कि आप शिक्षक को ले लें, शिक्षा के जो मतलब चहेते हैं, शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं, एज ए टीचर ट्रेनर हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। खुद सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, मैं भी और ऊर्जा के साथ आपके बीच आ सकूं। क्योंकि भीड़ देख देख के नेता और शिक्षक का प्रेजेंटेशन और हाईली होते जाता है। आई होप आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, करेंगे भी। और किसी प्रकार की कोई कमियां हैं, किसी प्रकार की कोई पॉइंट में डाउट है, बेझिझक आप जो हैं कमेंट बॉक्स में दें। मेरा नंबर ऑलरेडी है, उस नंबर पे टेलीफोनिक कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इन्हीं सब बात के साथ फिर मिलते हैं अगले एक अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।